अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट से नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर में इसी प्लेलिस्ट की जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को आई के बटन पे भी पूरी प्लेलिस्ट दे रही हूँ और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी है पूरी प्लेलिस्ट, ताकि आप अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर सकें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में क्या है? द वेन डायग्राम शोज दैट द एलिमेंट इन द सेट यू एंड ए, देन लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट यू एंड ए रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास क्या है? ये डायग्राम दी हुई है, ये आपने इसको अच्छे तरीके से देख लें। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक वेन डायग्राम दिया, उसमें से आपने लिस्ट करने हैं एलिमेंट्स को कि कौन से सेट यू में है और कौन से सेट ए में है। तो यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमने इधर वेन डायग्राम के कोने में इसको लिख दिया, तो इसका मतलब है कि वेन डायग्राम जो पूरी है वो यू है। मतलब जो सारे एलिमेंट इस डायग्राम के अंदर होंगे वो सारे ही यू के अंदर काउंट होंगे। मतलब U इज इक्वल टू गॉट, hen, cat, dog। क्योंकि U क्या यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट होता है कि वो अपने अंदर सारे एलिमेंट सारे मेंबर को इंक्लूड करता है। और ए के लिए हमने ये सर्कल बनाया हुआ है और इसके अंदर ए के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, hen, cat और dog। तो आपने इसको राइट कैसे करना है? इस तरह। और ये जो नोट्स मैंने आपको दिखा रही हूँ, अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में इनको शेयर कर दूंगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनको शेयर कर दूंगी। तो ये देखें, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ लिखा हुआ है। ये इसका आंसर है कि U इज इक्वल टू गॉट, कैट, hen और डॉग। और ए क्या है? hen, कैट और डॉग। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अब इसमें हमने क्या करनी है? वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम को अक्सर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर उसको समझ के बनाया जाए तो वो बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। इट इज गिवन दैट u इज इक्वल टू, ये u के सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे, और x इज इक्वल टू a e i o u, और y इज इक्वल टू c and d। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे हमने ऊपर डायग्राम बनाई है ना, हमने देखा है ना कि इस तरह। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह एक रेक्टेंगल बना लेना है और इसको दे देना नाम u का। अब इसमें क्या क्या x है और y है, तो x के लिए हम क्या ड्रॉ कर देंगे? x, और y के लिए हम क्या ड्रॉ कर देंगे? y। अब आप क्या कर दो, पहले सारे x के एलिमेंट्स लिख दो, ये x और ये y। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये सारे x के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे राइट कर दो, a e i o u। ठीक है, और y के सारे एलिमेंट क्या है? c और d, उनको यहाँ पे मेंशन कर दो। और अब आप अपने यूनिवर्सल सेट को देखो कि इसके अंदर के एलिमेंट हमने लिख दिए, क्योंकि ये भी तो इसी का पार्ट ही है ना, और ये वाले भी हमने लिख दिए। तो पीछे क्या बचा? c भी हो गया, a भी हो गया, f। पीछे क्या बचा? f, वो हम लोग बाहर लिख देंगे क्योंकि वो सिर्फ u का पार्ट है और किसी का भी पार्ट नहीं है। और क्या है? i हो गया, g भी बाहर आएगा। और उसके बाद क्या है? h, ये तीन एलिमेंट बाहर आएंगे। इसकी मैं आपको क्लियर डायग्राम दिखाती हूँ कि आपने किस तरह ड्रॉ करनी है। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है कि हमें गिवन क्या किए हुए थे, ये सारे एलिमेंट, x क्या है और y क्या है। और डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? इस तरह। जो असल आपका आंसर है जो आपने लिखना है वो ये, बस ये डायग्राम बनानी है और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं बनाना। तो अब क्या है इसमें? x के एलिमेंट हमने लिख दिए, y के लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं वीडियो को पॉज करके इसको ओके। तो जैसे हमने अब इसको देखा है कि x के अंदर क्या आ गया? a e i o u, और y के एलिमेंट है c और d, और इसके अलावा बाकी जो तीन एलिमेंट्स बचे वो हम लोग u में लिख देंगे। अब सारे एलिमेंट्स इस तरह से कंप्लीट हो गए। u के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि ये सारे u के अंदर ड्रॉ हुए हुए हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? जो x के अब हमने x वाले में लिख दिए, y वाले में लिख दिए, और u के अंदर ये सब आ रहे हैं। ठीक है,
और ये जो थोड़ी सी इधर मिस्टेक हुई हुई है इसको आप लोग नोटिस ना करें, जैसे मैंने आप लोग को समझाया उसको वैसे ही सॉल्व करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं इसको इरेज करती हूँ सारे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने वेन डायग्राम ही ड्रॉ करनी है। इट इज ए गिवन दैट u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो इसका मतलब क्या, u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक, लेस देन 15। तो 15 शामिल नहीं होगा, कहाँ तक गए ये, 14 तक। u क्या है, नंबर 14 तक। a is equal to set of natural number between 6 एंड 11। ए क्या है, नेचुरल नंबर है 6 से 11 तक, मतलब 7 8 9 और 10। ठीक है, 7 8 9 और 10, क्योंकि ये क्या बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे हमने सिर्फ उन्हें लिखना है। और बी क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। बी है हमारे पास इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले वो देखना है, फिर उनके अंदर जो इवन होंगे आपने उन्हें देखना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो हमारा है वो कहाँ तक आया, 15 तक है ना, तो इस वजह से हमने सिर्फ 15 बी क्योंकि उसका पार्ट है, तो हमने इवन हमारे पास प्राइम नंबर क्या आया 15 तक, सिर्फ 2, क्योंकि 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, और 11 और 13 भी ऑड है। तो हमारे पास लेस देन 14 के 15 के अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गया 2। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, u ड्रॉ किया, और सारे एलिमेंट्स पहले आपने u के नहीं लिखना, ठीक है, पहले आपने लिखना है a के एलिमेंट्स। ठीक है, a के अंदर क्या लिखना है, 7 8 9 और 10, और b के अंदर क्या आ रहा है, 2। तो पीछे अब हमारे पास क्या क्या बचा, 1 3 4 5 6 7 इधर आ गया, वो पहले से मेंशन है, 8 भी 9 भी 10 भी 11 12 13 14। उम्मीद है आप लोगों को वेन डायग्राम्स ड्रॉ करनी आ गई हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रीड द वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ईच सेट। अब वो कह रहे हैं कि हर वेन डायग्राम को रीड करो और हर एलिमेंट के, हर सेट के सारे एलिमेंट को लिखो। तो पहली डायग्राम में क्या है, ए और बी। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि ए बाहर है तो ए के अंदर ये सारे, क्योंकि बी है ना वो ए के अंदर ही है, तो ए के एलिमेंट क्या है, 1 3 5 2 6 और 4, और बी के एलिमेंट क्या है, सिर्फ 1 3 और 5। तो इसमें अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, यू क्योंकि सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि इस सबका इस बॉक्स के अंदर जो भी सब कुछ है वो सारे क्या है, यू। तो हमारे पास 13 7 10 4 2 5 6 8 9 ये सारे यू में आ गए। ए में क्या है, 13 और 7, बी में क्या है, 2 और 4। इसी तरह x, अब आप इसको खुद से सोचेंगे क्या होगा इसमें, x बड़ा है और y उसके अंदर आता है, तो x की क्या है, 1 3 5 7 9, y के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो y इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इस तरह से आपने इनके एलिमेंट्स को राइट कर देना है। और अब है बिल्कुल सिंपल लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज given that A is equal to Nadeem, Neelam, Noreen, Nimra and B is equal to Neelam, Noreen and then draw a Venn diagram to represent the set A and B। अब वो कह रहे हैं कि एक डायग्राम बनाओ जिसके अंदर सेट A और B को वो रिप्रेजेंट करे। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि A क्या है, बड़ा सेट है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पीपल आ रहे हैं, और B के अंदर सिर्फ 2 पर्सन है, तो A क्या होगा, बड़ा सेट। इसको थोड़ा सा समझेंगे, पहले हमने क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दी। अब उसके अंदर ये जो ए है हमने इसको नाम दे दिया ए, और बी क्या है, ये, क्योंकि बी के अंदर नीलम और नोरीन है जो ऑलरेडी किसके पास है, ए के पास है, नीलम एंड नोरीन। तो इधर हम लोग लिख देंगे नीलम एंड नोरीन, और बाकी दो क्या बचे, निम्रा एंड नदीम, वो हम लिख देंगे बाहर।
उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आई होगी। एक दफ़ा मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। ये देखें। अब ए के क्योंकि ए बड़ा सेट है उसके पास सब एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? ये उसके ही काउंट होंगे और बी के अंदर सिर्फ ये। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 की 5.3 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 5 की और उसके बाद हमारा चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि हम लोग एक सीक्वेंस के साथ अपना सारी मैथ्स को कवर कर सकें। थैंक यू सो मच।